नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ डज इट रेन, दैट मीन्स वाटर साइकिल। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि वाटर साइकिल मतलब क्या होता है, हाउ डज इट रेन, रेनफॉल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें देखने वाले। वाटर ऑन द अर्थ इवापोरेट्स कंटिन्यूसली ड्यू टू द हीट ऑफ सन की वजह से वो क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। एंड वाटर दैट हैज परकोलेटेड इनटू द सॉइल also evaporate due to the heat and enters the atmosphere। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, इवापोरेशन, मतलब अर्थ सरफेस पे जितना भी वाटर है वो क्या होता है, इवापोरेट होता है, और वो क्या होता है, एंड एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर। ये होती है फर्स्ट स्टेप। अभी सेकेंड स्टेप मतलब क्या, कि जो भी वाटर वेपर है, एज वाटर वेपर इज लाइटर दैन द एयर, इट राइजेस हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर। वो सारे कहाँ पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे जाते। एंड एज इट गोज हायर एंड हायर, और जैसे वो हायर जाती, इट कूल्स, वो क्या होते हैं, कूल हो जाते। एंड कंडेंस, वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस, फॉर्मिंग अ वेरी फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। कंडेंस हो गए, वहाँ पे वो छोटा, बहुत ही छोटा क्या होता है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वहाँ पे फॉर्म होता है। वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वो क्या है, बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। द ड्रॉपलेट आर स्मॉल एंड लाइक दैट दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग अ क्लाउड। और वो इतने छोटे होते कि वो वहाँ पे क्या होते, फ्लोट होते। दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। और ये सारे ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, एक बिगर ड्रॉप विच आर वेरी हेवी। और वो क्या होता है, बहुत ही हेवी होता है। अभी वो हेवी होने की वजह से वो वैसे ही रह सकता है कि नहीं, दे कैन नॉट फ्लोट, अभी वो फ्लोट हो सकता है नहीं। सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन फॉर्म में वो क्या होता है, वहाँ पे फॉल डाउन होता है। दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस एंड रेनफॉल गो ऑन इन अ कंटिन्यूस साइकिल। मतलब जैसे स्टार्टिंग में जो भी अर्थ सरफेस पे वाटर है वो इवेपोरेट होना, ओके, उसके बाद वो कंडेंस होना, मतलब वहाँ पे फाइन ड्रॉपलेट्स फॉर्म होना, एंड देन रेनफॉल, और उसके बाद वो वहाँ पे कूल होने के बाद वहाँ पे वह क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और वो क्लाउड्स क्या होते हैं, बहुत ही हेवी, तो वो रेनफॉल होता है, तो उसे कहा जाता है वाटर साइकिल। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ बायोस्फीयर। द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज। जिसे अर्थ पे कोई भी रीजन देख लो, क्या सेम है क्या हर जगह पर, नहीं, वो क्या है, वेरियस रीजन्स। सम रीजन्स आर ऑलवेज कवर विद आइस, कुछ जगह पे पूरे साल ही क्या होता है, आइस होता है। वाइल अदर्स हैव वो हॉट क्लाइमेट, और कुछ जगह पे क्या होता है, हॉट क्लाइमेट होता है। देर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन अदर। सम प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, कुछ जगह पे बहुत रेनफॉल होता है। वाइल अदर्स आर ड्राई डेजर्ट, और कुछ क्या होते हैं, पूरी तरह से ड्राई डेजर्ट होते हैं। देर आर सॉल्टी सीज भी होती, एंड ओशंस एंड ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक्स भी होती। द ओशन इज शालो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन द ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर्स डीप। मतलब इसका मीनिंग क्या है, कि आप अर्थ पे कोई भी जगह पे जाओ, हर जगह पे सेम है क्या, प्लेन से क्या, या हर जगह पे माउंटेन से क्या, हर जगह पे टेम्परेचर सेम है, नहीं, हर जगह पे आप जाओगे कि वहाँ पे टेम्परेचर अलग होगा, वहाँ का रेनफॉल अलग होगा, मतलब हर जगह पे देखोगे तो रीजन वाइज वो क्या होता है, डिफर होता है हर जगह पे। वी सी अ ग्रेट वराइटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहैबिटेड द डिफरेंट रीजन। जैसे अलग अलग रीजन में जाओगे तो आपको वहाँ पे लिविंग थिंग्स भी क्या दिखेगी, अलग अलग दिखेंगे। मतलब दूसरे देश में आप कंट्री में जाओगे तो वहाँ का एनिमल्स यहाँ पे होगा क्या, नहीं, वो वहाँ पे अलग होगा। जैसे कांगारू हमारे यहाँ पे है क्या, नहीं, तो दूसरी जगह पे वो कांगारू होता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। ऐसे उनका इनहैबिटेंट, मतलब जिस रीजन में हो रहते उसकी तरह से वो क्या होता है, डिफर होता ही रहता है। जैसे द पोलर बियर इज सीन ओनली द स्नो बाउंड पोलर रीजन। जैसे पोलर बियर कहोगे तो सिर्फ क्या देता है, वहाँ पे दिखता है। जेब्राज आर फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में जेब्राज फाइंड आउट होते। कांगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कांगारूज दिखते हैं हमें। एलिफेंट्स एंड लॉयंस आर फाउंड इन रीजन ऑफ हॉट क्लाइमेट। दिस एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन्स। वो वहाँ पे फाउंड होंगे कि जहाँ पे क्या होगा,
हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पे एलिफेंट्स एंड लॉयंस होंगे। वैसे अलग जगह पे दिखेंगे क्या हमें वो अदर्स इमेजेस से भी, वहाँ पे बहुत टेम्परेचर लो है, आइस है वहाँ पे, तो वहाँ पे दिखेंगे कि ये एलिफेंट्स या लॉयंस नहीं दिख सकते, क्योंकि उनका इनहैबिटेड ही है, मतलब इसी रीजन में वो क्या कर सकते, वहाँ पे रह सकते, मतलब वहाँ पे वो जी सकते, उनको उनका जो भी फूड चाहिए वो इसी जगह पे मिलेगा, इसलिए वो क्या करते वहाँ ही रह सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट, प्लांट्स इन ऑल दिस डिफरेंट रीजन ऑल्सो शो ग्रेट वैरायटी। हम अलग अलग रीजन में जाएंगे तो हमें प्लांट्स में भी वैरायटी दिखेंगी। दिस वैरायटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज रीजन। ये किसके वजह से कि जिस रीजन में ये क्या है प्लांट्स वहाँ पे उस रीजन की वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम महाराष्ट्र में कहेंगे कि अलग अलग जगह पे क्रॉप्स लेते तो क्रॉप्स लेते और अलग अलग होता है ना, क्रॉप्स क्या लेते हैं अलग अलग। जैसे कोकण रीजन में देखो कि वहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे राइस लिया जाता है। वैसे हमारे साइड में जैसे मालेगांव नासिक में लिया जाएगा क्या, नहीं, हमारे यहाँ पे बाजरा गेहूँ ये लिए जाते हैं, क्योंकि क्या यहाँ पे जो रीजन है रीजन डिफर करता है, डिफर रीजन जैसे होगा वैसे आपके प्लांट्स और एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज अ बायोस्फीयर। मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन लैंड एंड इन वाटर एंड इन देम। हम देखते हैं कि पूरे अर्थ पे कहीं पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत ही अलग अलग टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो वहाँ पे। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। कि जो लिविंग थिंग्स कहाँ पे होते हैं, एक तो लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद दिस स्फीयर्स। द लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। ये पूरा लिविंग वर्ल्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर।